Now recording in progress, guys. है ना? So let's just begin the session of the day. I'm sharing the screen. Please check whether it is clear to you or not. क्या सबको विजिबल है स्क्रीन भी? करो जो क्या स्क्रीन सबको विजिबल है भाई? ठीक है। इन पर स्क्रीन भी चेक कर लेना है यार, ठीक है। ओके उज्जवल, आशा करता हूँ उज्जवल के अलावा बाकी लोगों को भी विजिबल होगी। एक मिनट। कहाँ थे यार? उठ जा भाई प्लीज, अरे क्या कर ली इसे यार। वेर इज माय जूम मीटिंग, इज दिस? रुको एक मिनट दो, एक मिनट दो, कुछ ही अरेंज कर लेंगे। आप पता नहीं क्या क्या पूरा पड़ा है। आई थिंक इट इज फाइन नाउ। तो करते हैं भाई, शुरू करते हैं, ठीक है शुरू करते हैं। आई होप कि तुम सबको स्क्रीन विजिबल होगी, आई थिंक, है ना? आवाज भी आ रही होगी, वीडियो भी आ रही होगी, ऑडियो भी आ रही होगी, सब आ रही होगी, ठीक है। सो जैसा कि तुमसे ग्रुप में शेयर किया गया था कि इन दोनों कोशिश करें कि अपने आप को जो है थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशन दें, ज्यादा चीजों को नेगेटिव ना सोचें कि पेपर कैसा जाएगा, क्या जाएगा, सब बढ़िया जाएगा, ठीक है। तो ये मानसी जो दांत फाड़ के हंस रही है उस मैसेज पे, वो शायद इसको इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने दिन में शायद ऐसा कुछ मुझसे डिस्कस किया था और मैंने इसको कुछ इस तरह का एडवाइस दिया था, ठीक है। तो मानसी तेरे लिए ही नहीं है, क्योंकि और भी बच्चों ने जो है इस तरह का कुछ थॉट जो है शेयर किया था, मैंने सभी के रिस्पेक्ट में वो लिखा हुआ। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस एट दिस टाइम कि इस तरह का कुछ जो है दिमाग में आना कि एग्जाम अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, मैं कोई टेस्ट पेपर लगा रहा हूँ उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो तुम शेयर कर रहे हो, हर बार ही बच्चे ऐसे जो है शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि यू आर द ओनली वन की जिनको इस तरह की कुछ परेशानियां हो रही है, हर बार ही बच्चों को होती है। तुम्हारा तो सिलेबस कम है फिर भी काफी रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है सोचो। आज से 4-5 साल पहले जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं या फिर और उससे भी पहले जो बच्चे पास आउट हो गए गए, उनका सिलेबस कितना ज्यादा था, ठीक है। तो मेहनत करते रहो दोस्तों, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़ लेना, मगज कर लेना, एंड अभी क्वेश्चन भेजूंगा, उन्हें करना। आज मैं 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन भेज दूंगा, वो देख लेना। सैम्पल पेपर के लिए कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो वो आपको जो है कल तक भेज दिए जाएंगे। कल तक आपके ग्रुप में 5 सैंपल पेपर बेसिक के और 5 स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे। फिर परसों और 5 सैंपल, 5 बेसिक के 5 स्टैंडर्ड के मिल जाएंगे, ठीक है। कल तक मोस्ट ऑफ द सिलेबस तुम्हारा जो है हो चुका होगा। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड थोड़ा बहुत हम सरफेस एरिया के आइडियाज को जो है यहाँ पे मगअप कर लेंगे। टुमारो आई बी टेकिंग ट्राइंगल एंड अगेन बेसिक ऑफ सरफेस एरिया एंड, ठीक है। चलिए फिर आज की राम कहानी को जो है शुरू करते हैं। कल जहाँ पे हमने कहानी को लगभग फिनिश किया था, वो था ये थॉट कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल कैसे आते हैं, ठीक है। तो कह रहे हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो सवाल आते हैं वो आपके सामने है। इन सवालों को अगर आप चाहें तो मैंने पहले भी आपसे बोला है, मेरे साथ आप जो है टेराई कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ जो है इन सवालों को जो है आप टेराई कर सकते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? ओके एक मिनट रुकना है जरा। हम्म। यस अभी ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 ए पार्ट, फाइंड द रेशियो एट विच दिस पॉइंट divides the line joining these 2 points, also find the value of y। तो आपको बताना है किस रेशियो में ये जो पॉइंट है, बेटा एक पॉइंट है 8/5 y, ठीक है। इन बीच में आप ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। आपको बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन को, लाइन विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 1 2 एंड बी पॉइंट इज 2 3, एक लाइन है जो 1 2 और 2 3 को ज्वाइन करने से पहले बनी हुई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दीज टू, एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों को ज्वाइन करने से बना हुआ है। At what ratio this 8/3 comma y is dividing this line? तो let the ratio is m ratio n। प्यारे बच्चों मान लो कि ये जो पॉइंट P है, इस ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करे, तो हाउ टू फिगर आउट दिस पॉइंट P विच इज 8/5 comma y, इस पॉइंट P को कैसे निकालते हैं? वी फाइंड इट बाई mx2 प्लस nx1, यानी हो जाएगा 2m प्लस n अपॉन m प्लस n, कॉमा ऐसे m y2 करेंगे तो 3m प्लस ny1 अपॉन 2n अपॉन m प्लस n, ठीक है। ऐसे करके जो है ये पॉइंट आएगा। सो हमें तो रेशियो निकालना है ना, फाइंड द रेशियो, तो हमें एम रेशियो एन निकालना है। तो आई कंपेयर बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड।
कंपेयर बोथ साइड करोगे प्यारे बच्चों, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है विच इज 8/5, तो 8/5 बराबर हो जाएगा 2m प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो राइट हैंड साइड के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 8m प्लस 8n बराबर 5 से उधर कर दो, 5 टू जा 10m प्लस 5n। अब m को इधर और n को इधर, तो 3n बराबर हो जाएगा 2m, एंड यहाँ से m अपॉन n आएगा 3:2। यानी ये जो पॉइंट है वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y मीन्स, अब आपको करना क्या है, देखो अगर उसी रेशियो को कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू तुम्हें मिल रही है 3m+2n अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर m की जगह 3 रख दो और n की जगह 2 रख दो, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। ठीक है, तो ये दो चीजें निकालनी थी, एक रेशियो और दूसरा y निकालना था, आराम से आ जाएगा। ओके, ऐसे सवाल आने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। दूसरा ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड द रेशियो एट विच, ये क्वेश्चन ध्यान सुनना तो बता रहा हूँ, ठीक है, एट विच x एक्सिस डिवाइड्स द सेम क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द रेशियो एट विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए बी, तो ए बी को किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एज्यूम करोगे कि लेट द पॉइंट इज x,0, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट है तो पहले बच्चों हम x,0 लेते हैं, एंड अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में है तो उसको अपन 0,y लेते हैं। जहन में बैठा लो बेटा, इसके आने की तो बहुत ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे सवाल आप जरूर करें, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एनसीईआरटी एज अ रिसोर्स मटेरियल यूज करने को पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी को बढ़िया से यूज करना, तुम्हारा भला हो जाएगा। ठीक है, बाकी हाँ ठीक है, तो ये आगे आंसर तो आगे दे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी प्यारे बच्चों एक रेक्टेंगल है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट -1 दिस वन। ठीक है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, शो द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस। तो ये तो नहीं होगा तुमसे, चलो बना देता हूँ। ठीक है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इसने बोला है, तो बना दीजिए। ठीक है, एबीसीडी को जो है रेक्टेंगल बना दीजिए, लेट इट बी ए बी सी एंड डी। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स आप ले लीजिए, पी क्यू आर एस, ए बी का मिड पॉइंट पी, इसका क्यू, दिस वन इज आर एंड दैट वन इज एस। तो पी टू क्यू जाना है, फिर क्यू टू आर जाना है, फिर जो आर टू एस जाना है, फिर एस टू पी जाना है। ठीक है, शो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, या फिर आप डिस्टेंस वगैरह निकाल लें, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, लेकिन डिस्टेंस यार कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो तुम एक काम करना, ये जो पी क्यू आर एस है ना, प्रूफ प्रूव हियर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे तो नीचे लिख देना, सिंस वी नो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो हेंस डायगोनल ऑफ पी क्यू आर एस विल बाइसेक्ट ईच अदर। अब सर पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें। मेरे भाई अपोजिट साइड को इक्वल कर देना ना, अपोजिट साइड को इक्वल कर देना, तो वो हो जाएगा। वैसे तो मैं पैरेलल भी प्रूफ कर सकता हूँ, बट रहने दीजिए उस थॉट को। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले, लेकिन तुम्हें पॉइंट पी क्यू आर एस निकालना पड़ेगा। पॉइंट पी कैसे निकालेंगे, पहले बच्चों पॉइंट पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो पॉइंट ए और बी तुमको देखा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, x1 + x2/2, आई थिंक ये -1 आ रहा है, y1 + y2/2 करोगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट पी आ गया, फिर ऐसे क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। थोड़ा लेंदी है बट कर लेना इसको। ठीक है, क्या हमने ऐसा कल क्वेश्चन किया था मिड पॉइंट का, ये चलो मैं करवा दे रहा हूँ, यार ये सवाल भी इम्पोर्टेंट तो है। मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि ऐसा कुछ हमने किया था, हो सकता है मैंने तुम्हें होमवर्क करने को दिया बट किया तो शायद नहीं था। क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0, तो एक सर्कल बना लीजिए आप, इसका जो सेंटर है प्यारे बच्चों वो 2,0 पे है। ठीक है, एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर इज गिवन, तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट देखा, लेट्स सपोज दैट दिस एंड पॉइंट इज 6,0, एंड बच्चों यहाँ पर जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट वी हैव इज 2,0। देन अदर एंड इज, लेट्स सपोज दैट द अदर एंड इज अल्फा कॉमा बीटा, तो इसका दूसरा एंड को हमने अल्फा बीटा मान लिया। तो तुमको यही बताना है कि भैया ये अल्फा बीटा क्या रहा होगा। ओके, क्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अगर मुझे पॉइंट पी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी अगर मुझे निकालना है, पॉइंट पी 2,0, ये कैसे निकलेगा, x1 + x2/2, यानी अल्फा प्लस 6 अपॉइंट एंड बीटा प्लस 0/2, ऐसा कुछ। तो इफ विल कंपेयर बोथ साइड, तो प्यारे बच्चों बीटा की वैल्यू तो 0 आ रही है, एंड 2 बराबर आ रहा है अल्फा प्लस 6/2। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे रौनक बिल्कुल सही कह रहा है, -2,0 ही जो है इसका आंसर आ रहा है। वेरी गुड रौनक, अगर तुमने खुद से अच्छे से किया है बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ हो। The vertices of the quadrilateral are given and prove that it is a rhombus, not a square। आपको प्रूफ करना है कि ये rhombus है, स्क्वायर नहीं है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, आप पे जो है मैं छोड़ता हूँ। देखो
सारी साइड्स तो इक्वल कर ही देना पहले, है ना। ए बी निकालना, बी सी निकालना, सी डी निकालना, ए डी निकालना, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। तो नाउ इट माइट बी अ रोम्बस और इट माइट बी अ स्क्वायर। फिर इसके डायगोनल निकालना। यार बच्चों डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे, तो डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे मतलब पक्का ये जो है रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ऐसे। तो इस सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है और। ये परपेंडिकुलर, अच्छा ये करवा देता हूँ यार, ये बढ़िया ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज में बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तुम अगर थोड़े समझदार हो तो कर लोगे, बट समझा देते हैं तुमको एक बार और। पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये एक पॉइंट है ए विच इज -1,3 एंड देयर इज अनदर पॉइंट 2,4। तो आपसे बोला है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट जॉइन दीस टू पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ ए और बी को, तो इनका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट की ही बात कर रहा है। तो देख रहे हो मिड पॉइंट को जो है कंफ्यूज करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख के भेजा मैंने। बाइसेक्टर का मतलब बाई सेक्टर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा मेरे भाई, वो मिड पॉइंट ही होगा। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। दो में माइनस उनको जोड़ो। कुछ उटपटांग तो नहीं लिखा है आगे ना। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये ये कट्स दी वाई एक्सिस एट। अच्छा ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो यार वाई एक्सिस को अगर कट करना है तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली जीरो रहा होगा। ठीक है, जीरो रहा होगा। हम्म। और अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो अब एक काम करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। रुको एक। अब थोड़ा सा देखने में ठीक है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो थोड़ा सा बढ़िया सवाल लग रहा है। चलो इसको बना के दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, ताकि तुम्हें एग्जाम में दिक्कत ना हो। प्यारे बच्चों अगर सवाल कुछ भी कंफ्यूजिंग लगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ब्रह्मास्त्र निकालो। ब्रह्मास्त्र मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालोगे तो फिर यहाँ पॉइंट प्लॉट करने शुरू करो कि -1,3 कहाँ लाया करेगा यार। -1,3 एक्स एक्सिस -1। एक तो छोटा हो गया ना ये, इसको थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा लार्जर एस्पेक्ट में दिखाना पड़ेगा तुमको। ऐसा कुछ, चलो मैं यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो अब तुम देखो -1,3, तो ये एक्स एक्सिस में -1, ये 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -1,3। ऑल राइट। फिर 2,4 एक्स एक्सिस में 2 जाना है और वाई में जा रहा है 4 यूनिट। तो 2,4 पैरेलल तो यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो ये रही तुम्हारी वो लाइन, ये रही वो लाइन जिसकी बात कर रहा है बदतमीज। ऐसे करके तो बेसिकली अब क्या निकालना तुमको यहाँ पे यार, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे यार, तो ऐसे तो जाएगा यहाँ पे कहीं, है ना, यहाँ कहीं मिड पॉइंट होगा इसका। तो ऐसे कट कट करते हुए जाएगा। तो तुम कुछ आइडिया लगा रहे हो कि कहाँ से कट करते हुए जा रहा है। थोड़ा सोचो, सोचो सोचो, ग्राफ को देख के सोचो कहाँ जा रहा है ये। क्या 0,-5 पे कट करेगा। बताओ क्या 0,-5 कट करने के आसार लग रहे हैं तुमको। भाई 0,-5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं है, धरती के नीचे, यहाँ पर धरती के नीचे होगा। तो यार ये वाई एक्सिस को यहाँ तो नहीं कट कर रहा, ठीक है। बेटा 0,4 तो इधर ही पे है, ये रहा 0,4, यहाँ पर भी कट नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि ये 0,4 के कहीं थोड़ा सा ऊपर कट कर रहा है। 0,4 के जो है कहीं ऊपर हल्का सा कट कर रहा है। तो 0,4 के ऊपर कौन सा पॉइंट है बताओ। ऑप्शन ए ही तो है। तो ऑप्शन ए को आप जो है डार्क कर दीजिएगा वहां पे, ठीक है। ऑप्शन ए को डार्क कर दीजिएगा एंड दैट इज योर आंसर। 0,-4 नहीं आ सकता यार, क्योंकि बहुत नीचे है वो पॉइंट। वो जो लाइन ना, वो लाइन जो देखो वो कहीं ऊपर कैसे कट करते हुए जा देखो, देखो नजर लगाओ उसमें, है ना, मतलब नजर देख फिराओ उसमें तो आ जाएगा आंसर। तो ऐसे करके जो है सवाल आप क्रैक करिएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो सकता है कि ऐसा कुछ थॉट तुमको दे दे, इसलिए करवा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही रेशियो निकालने वाला। फाइंड द रेशियो एट विच द पॉइंट पी डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस। ऐसा सेम टू सेम सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 1 आज का ऐसा ही कुछ था। प्रूव दैट दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा सवाल तो बिल्कुल ना छोड़ें आप, और ऐसे ही सवाल करें अगर आपको ऑप्शन में दिए हुए। आपको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की कोऑर्डिनेट्स है, मतलब आप 3 डिस्टेंस निकालिए। पहले पॉइंट को ए मान लीजिए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। देखो दो डिस्टेंस जरूर इक्वल आएंगे, तो इट मस्ट बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। एनसीईआरटी में ऐसे सवाल है। क्या हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन कल किया था यार। मुझे तो याद आ गया हमने शायद ऐसा कुछ किया था। नहीं किया था तो देख लो, समझा दे रहे हैं। मुझे अब याद आ रहा है कि शायद नहीं किया था। ओह शिट, ज्यादा जूमिंग हो गई। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा है गार्डन इन द शेप ऑफ द स्क्वायर एंड द गार्डनर ग्रीव सैम्पलिंग ऑफ अशोका ट्री। तो बेटे महाराज अशोका ट्री बन रहा है यहाँ पर, महाराज जो अशोका की ट्री वो लगा रहा है गार्डनर।
चलो भाई, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसा कुछ बन रहा है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, तो 1 मीटर की दूरी पे जो है अशोका, जो ग्रेट अशोका है ना, उसके जो ट्री है वो लग रहे हैं यहाँ पे। दे मेड अ चार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो गार्डनर अंकल ने जो है इसका चार्ट वार्ट बना लिया, यहाँ पे मार लिया। इफ ए इज टेकन एज द ओरिजिन, तो अगर मैं ए पॉइंट को ओरिजिन मान लूं, 0 0, ठीक है, 0 0 इज द ओरिजिन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ पी क्यू आर? पी क्यू आर के वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट निकालने, बड़ा ही आसान सवाल है बच्चों। पी के कोऑर्डिनेट तो मैं देखिए होंगे कौन से रो पे है, 1 2 3 4, चौथी रो पे है। ठीक है, चौथी रो पे कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम पे है। ठीक है, पॉइंट क्यू भी दिखना चाहिए तुमको, थर्ड रो पे है, आई थिंक थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, एंड पॉइंट आर आपको मिलना चाहिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, सिक्स एंड यहाँ पे कहाँ पे 1 2 3 4 5, पक्का हाँ 5। तो ये 5 5 पे है ना, 5 5 5 5 पर दोबारा गिनने से 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 5 पे है, सॉरी 6 5 पे है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू। तो इससे आसान क्या सवाल हो गया यार, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना। लो खुद दूसरा सवाल, फाइंड आउट द पी, फाइंड आउट इफ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगेन वही डिस्टेंस निकालो, पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। अगर ये दो डिस्टेंस इक्वल आ रही है तो आइसोसेलेस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है भाई, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले के कई सारे एप्लीकेशन आते हैं। सेकेंडली, आई हैव शेयर्ड द बंच ऑफ आपका जो है केस स्टडीज है ना, केस स्टडीज का जो आपसे जो चीजें हैं वो ग्रुप में शेयर करी हुई, प्लीज गो थ्रू इट। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन भी है, ये ग्रुप में शेयर किया हुआ है। ठीक है, एंड ये आज सब भेज दूंगा। ठीक है, आज ये सब भेज दूंगा। कल मैं बेसिक के ना क्वेश्चन शायद नहीं ले पाया, बेसिक के करवा देता हूँ इसमें। आई होप कि तुम्हें आइडिया लग रहा होगा कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही दो चीजें किसी भी टीम पूछ रहा है कि रेशियो डिस्टेंस, रेशियो डिस्टेंस, रेशियो डिस्टेंस, है ना। एनसीईआरटी कर लो हो जाएगा, एनसीईआरटी कर लो हो जाएगा। अब पता नहीं इसमें ये क्वेश्चन हमने कल किए थे क्या, देखो फिर से वही पूछा है यार, बेसिक में भी वही पूछा है। फाइंड द रेशियो एट विच द पॉइंट 3 y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू पॉइंट, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ y। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस। ये सवाल अच्छा है, आप प्लीज जल्दी से इसको करके देखिए, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, उससे जल्दी इसका आंसर आप निकाल के देखिए, मतलब निकालने की कोशिश करना। 22 का बी पार्ट, ओके। ये स्टैंडर्ड में नहीं था बट एनसीईआरटी में जरूर है। फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 6 5 एंड दिस पॉइंट बी। तो बेटा वाई एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट है, तो मैंने तुमको भी बताया था, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 अल्फा या 0 वाई, जो भी लेना आपसे। बेटा ये जो भी पॉइंट है, लेट इट बी पी, इसको पॉइंट को पी बोल दिया, एंड इसकी जो डिस्टेंस है ना ए पॉइंट से, विच इज 6 5, एंड फ्रॉम बी ऑल्सो विच इज -4 3, इट इज गिवन इक्वल। दिस इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इट इज गिवन दैट, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट एपी बराबर बीपी। एपी और बीपी का जो लेंथ है वो इक्वल आपको जो है दे रखी है। हाउ टू फाइंड एपी? दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर, मतलब 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। ऐसे ही बीपी निकालेंगे, हम बीपी निकालेंगे तो बीपी कितना आएगा, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब आप स्क्वायरिंग कर लीजिए। अगर आप प्यारे बच्चों स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस a - b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 2 10y, एंड 4 का स्क्वायर इज 16, अगेन दिस इज 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -3 2 6y। तो बच्चों वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, एंड 16 और 9 25 से 25 भी उड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 36 बराबर 4y। तो y की वैल्यू जो है आपके पास आ रही है 9। तो द पॉइंट इज 0,9, ये 0,9 आपका जो है आंसर आना चाहिए इस सवाल। ठीक है, तो जिन लोगों का 0,9 आया था, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बिल्कुल सही किया है और टाइम पर कर लिया है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ये ट्राइसेक्शन, देखो अभी बाइसेक्शन का सवाल हमने देखा था स्टैंडर्ड में, और इसमें जो है ट्राइसेक्शन पूछ लिया, तो क्या ही इतना तो है मुश्किल है। ट्राइसेक्शन वाला थॉट भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको मैं बता दूं कैसे करना है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू पॉइंट। बेटे पहले एक लाइन सेगमेंट बना लो जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है, ए एंड बी। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसका मतलब ये है कि इस लाइन को तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करो पहले। तो अगर मैं तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दूं, विच इज ए पी, पी क्यू एंड बी क्यू, तो बेसिकली ट्राइसेक्ट करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। जैसे बाइसेक्ट करना है, अगर लाइन को बाइसेक्ट करना है तो एक ही पॉइंट काफी है, पर ट्राइसेक्ट करना है तो दो पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मुझे दोनों ही पॉइंट निकालने हैं। सो अगर तुम देखो जो पॉइंट पी है ना, वो इस ए बी को, ये जो लाइन ए बी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ बढ़िया कलाकारी यहाँ पे करके। बेटे ये जो पॉइंट पी है ना, तो इस लाइन ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड करा है, अगर आप देख पाए तो एग्जाम, मतलब मैंने स्क्रीन में आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। सर 1:2 क्यों? बेटा डायग्राम देख ले, समझ में आ जाए। क्योंकि पी के आगे
लाइन का एक पार्ट है और पी के पीछे लाइन के दो पार्ट है, एंड पॉइंट क्यू इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इनटू 2:1। तो अब क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे तुम लोग। पॉइंट ए तुमको दे रखा है 5 - 3, पॉइंट बी दे रखा है -4,3। रेशियो तुमको पता है, पॉइंट तुमको पता है, पी निकालना है मेरे भाई। तो पॉइंट पी निकाल के बता जाओ, ठीक है। हाउ टू फाइंड पॉइंट पी, ऐसे mx2 प्लस nx1, यानी 1 × -4 - 4, 2 × 5 10 अपॉन 2, ऐसे ही। my2 करोगे तो 3, एंड 3 × 2 = 6 अपॉन 2। नहीं नहीं, 3 एम प्लस है ना, एम प्लस एन, हाँ तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ नीचे भी 3 होगा। तो पॉइंट पी निकल गया, ऐसे ही पॉइंट टू निकालेगा। फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला वही, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस एन, ऐसे करके जो है आपका दूसरा पॉइंट भी निकल जाएगा। ओके, कई सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, आई एम सॉरी मेरा ध्यान नहीं था वहाँ पर। हाँ चलो ठीक है, जो भी तुम्हारे आंसर आ रहे हैं ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोर्ड्स के बाद ऋषिकेश ले जाओगे बेटा, बोर्ड्स के बाद ऋषिकेश जाने वाले हैं। मैं ओपिनियन ले लूंगा आपसे, है ना, मैथमेटिक्स एकेडमी में हम पोल करा लेंगे, पर हाँ बोर्ड्स के बाद जरूर कहीं ना कहीं आपको जो है ले जाने का प्लान मेरा जो है दिमाग में है। तो जो भी आने का इच्छुक होगा, इच्छुक होंगी, ठीक है, आप 1-2 दिन के लिए जो है रजिस्टर कर सकते हैं उस कैंप में, एंड यू विल एंजॉय अ लॉट आफ्टर, जस्ट आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मैं तुमको भी जो है ऐसा खुला अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर वन डे का प्लान कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी प्लेसेस। और राइट, एंड मीटअप भी हो जाएगा ना, मीटअप भी हो जाएगा, मतलब पीलीभीत और खटीमा के बच्चों का, या जो इधर उधर दूसरी जगह के बच्चे भी हैं, तो उनका भी मीटअप हो जाएगा, ठीक है, एक जगह पे। मैं तुम सबको आपस में इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, है ना? तो तुम जो है अच्छा जो है एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर सकते हो। एंड दूसरा है, सर टेस्ट लेने वाले हैं क्या आप? यस, हाँ मैं टेस्ट लेने वाला हूँ बेटे, मानसी, है ना, मानसी में जो है टेस्ट लेने वाला हूँ एक बढ़िया सा। 14 को मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल में लूँ, एंड जो घर में होगा होएगा टेस्ट, वो 15 को होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो घर वाला जो टेस्ट है वो 15 को होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, स्कूल वाला जो है 14 को होने की ज्यादा है, ठीक है। और कुछ? सर कल बेसिक और स्टैंडर्ड का अलग अलग होगा क्या? मेरे भाई कल नहीं है, परसों है, ठीक है, पहले तो ये समझ ले। सर बोर्ड के बाद क्रिकेट, ओके, बोर्ड के बाद क्रिकेट खेलने की डिमांड भी आ रही है मेरे भाई, ठीक है, हम ये भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखें, जो इधर खटीमा के हैं, कि जो है वो आप अपने अपनी टीम बना लें, पीलीभीत वाले अपनी टीम बना लें, एंड जल्दी ही एक वेन्यू डिसाइड करके जस्ट आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन, मैथ्स के बोर्ड के बाद नहीं, ठीक है, पूरे ओवरऑल बोर्ड के बाद जो है ऐसा कुछ क्रिकेट जो टूर्नामेंट है उसको ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ठीक है। कैसे लोगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? अरे भाई ऑफलाइन होगा टेस्ट, है ना, ऑफलाइन होगा टेस्ट, ऑनलाइन थोड़ी लूंगा मैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस बस आज की कहानी, मतलब आज का जो डाउट है फालतू वाले यहीं पे एंड कर दें। बच्चों ये क्वेश्चन हमने कल किए हुए थे, ठीक है। फिर वही डिस्टेंस पूछ रहा है, सेक्शन पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो ये सवाल करना आप, ठीक है। सवाल तो ये सब है ही यहाँ पर, मैं अभी ग्रुप में भेजता हूँ तुमको। आज मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा तुम्हें उसका भी इंट्रोडक्शन दे दूँ, किसका, वो क्या बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन, ठीक है। तो ये मेंसुरेशन के पहले फॉर्मूले। ओ रौनक हटा ले भाई इसको जो लिखा हुआ है यार तूने, रौनक हटा ले मेरे भाई इसको, है ना। अगर रौनक के अलावा भी कोई क्रांतिकारी आदमी जिसने लिखा हुआ है तो भैया डालो प्लीज, इसको हटा लो, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें रीड करने में नहीं आएगा, और मुझे क्या तकलीफ है। एक मिनट, एक मिनट, इमेजेस लिख दो क्या? इमेजेस। मेरे भाई देखो, सबसे पहले ना तो यार तुम ये चार्ट अपने बिल्कुल जो है रख लो अपनी टेबल पे, है ना। बस 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला जो चार्ट है आप अपनी टेबल पे रख लें। एक मिनट, एक मिनट, खुल जाओ भाई। प्यारे बच्चों ये रहा वो, है ना, फॉर्मूला चार्ट जो मैं आपके बात कर रहा था। तो आप चाहें तो ये राइट हैंड साइड में जो भी लिखे हुए रेगुलर पॉलीगन वगैरह वगैरह, इनको तो हम अप कर सकते हैं। अर्लियर दैट फ्रस्टम वाज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट अभी नहीं है, तो फ्रस्टम को आप ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब फ्रस्टम चलेगा। फ्रस्टम को आप अवॉइड कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। बाकी क्यूब का देखो सब कुछ लिखा हुआ है, क्यूब का टी एस ए 6a² CSA 4a², वॉल्यूम A³ इवन डायगनल ऑल्सो CBSE has asked, and the diagonal is A√3। बिल्कुल बैठा लो इधर, कम बच्चों को पता होता है, डायगोनल ऑफ द क्यूब इज A√3, सीबीएसई पूछ चुकी है सवाल। क्यूबॉइड में भी 3-4 फॉर्मूले हैं, TSA CSA वॉल्यूम एंड डायगोनल। डायगोनल आप क्यूब का याद कर, सॉरी क्यूबॉइड का याद कर लीजिए, √of L² प्लस B² प्लस H²। आपकी स्क्रीन के सामने जो है ये फॉर्मूले लगाए हुए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। एक बदतमीज से कह रहा हूँ कि भाई ये लिखा हुआ हटा ले, पता नहीं क्या गधे हो यार तुम लोग, एकदम, है ना, एक नंबर के लिख देते हो, फिर लिखने का तुम्हें हटाने की तमीज नहीं है। जब कह रहा हूँ उसको हटा लो वहां से, तो पता नहीं अभी तक हटाया क्यों नहीं। सर वो रिमूव ही नहीं हो रहा है, तो भाई लिखना जबरदस्ती है क्या स्क्रीन में यार? कहीं लिखते हो तो साइड में लिख लिया करो, मेन स्क्रीन में मत लिखा करो ना। ऑप्शन टिक करते हो अच्छी बात, वो हल्का सा होता है, ठीक है, अब इतना बड़ा बड़ा लिख दिया तुमने।
अब सिलेंडर का देखो वहां पर है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम टी ए से सी ए से ही याद रखना है, कोन का भी सी ए से टी ए से एन वॉल्यूम याद रखना है, एन स्लैंट हाइट कैसे निकालनी कोन की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड अगला है तुम्हारे पास स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो आपको हेमिस्फेयर और स्फेयर के भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे वहां पर, आपको जो फॉर्मूले आई होप के दिख रहे होंगे। तो इनको आप जितना हो सके उतना जल्दी जो है मगअप कर लें आप इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। बच्चों नीचे जो हेमिस्फेयर का लिखा है ना, टी ए से 3 पाई आर स्क्वायर, वो सॉलिड वाले का, ठीक है। अगर सॉलिड हेमिस्फेयर होगा तो उसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, अगर वो हॉलो होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। खैर वो हॉलो सॉलिड तुम्हें समझ में आएगा, बट ये जो मेन है ना वॉल्यूम टी ए से सी ए से, इतने याद कर लो आप, जो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल लिखे हुए हैं। राइट हैंड साइड वाले वो जो स्मार्ट बच्चे हैं, मतलब उनको पूरे 100 में से 100 का है कि भाई मेरे को लाने ही लाने, चाहे कुछ आंधी आए तूफान आए बारिश आए कुछ भी आए, 100 नंबर तो लाने मेरे को है ना। मेरे को सर का जो है नाम है वो रोशन करना है। हाँ मतलब रोशन नहीं, मतलब हाँ वही है ना, ऐसे इंग्लिश वाला रोशन समझो आप, ठीक है, वो करना है। तो इसलिए आप जो है राइट हैंड साइड वाली चीजों को भी हल्का हल्का मगअप कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट फ्रस्टम विच इज गिवन एट द टॉप, उसको आप छोड़ दें, उसको आप छोड़ दें, वो फिगर आपके में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। ऑनलाइन में हो सकता है कोई पढ़ा रहा हो, बट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब मूर्खता वाली बातें हैं, वो उसको मत पढ़ना। बाकी राइट हैंड साइड में जो लिखा है हल्का हल्का मगअप कर सकते हो कि पेरीमीटर है ना, सब सिंपल चीजें लिखी हुई हैं, एरिया पर कॉस यूनिट कॉस ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि तुमने फॉर्मूले मेरे साथ मगअप कर लिए होंगे मेरे भाई। अब आते हैं सवालों की तरफ की, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई कैसे सवाल पूछ रही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ओके सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस। भाई तू क्लास में है कार्तिक? कार्तिक क्या तू क्लास में है? क्लास में है तो मैं एक्सप्लेन कर देना मेरे भाई। क्लास में नहीं है तो फिर कैसे करूं? आर यू देयर इन क्लास? ओके ओके, तो पहले बच्चों एक कार्तिक का छोटा सा प्रश्न ले लो। कार्तिक का जो है एक छोटा सा सवाल लेते हैं, मेरे को सवाल ठीक लगा कार्तिक का, तो चलो ठीक है डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा कार्तिक का सवाल, ठीक है, कहाँ गया कार्तिक का सवाल, ये रहा, डाउनलोड कर लिया मैंने। खुल जा सिम, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया जी, हाँ। ये सवाल तो आ गया जी आपकी स्क्रीन के सामने। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को अगर आप देख पाए, इस सवाल को अगर आप देख पाए, तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसा हो सकता है सीबीएसई बहुत रेयर के सिनेरियो में पूछ ले स्टैंडर्ड वालों से, बेसिक वालों से तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा सवाल पूछेगा, पर स्टैंडर्ड वालों से ऐसा सवाल पूछ सकता है। आपसे पूछा है कि कौन सा वाला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखो एक पॉलिनोमियल तुमको दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+2, तो इसमें से कौन सा वाला ग्राफ हो सकता है, कोई बताएगा? कोई तुम में से बताना चाहते हैं कि कौन सा ग्राफ हो सकता है? चलो जल्दी बताओ, मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा अभी, ठीक है। एक ही आइटम है ये। बोलो भाई बोलो, कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ? ऑप्शन नंबर डी, somebody is saying। ओके भाई, किसी का ऑप्शन डी आ रहा है। शर्मा जी देखिए ना, शर्मा जी आपको बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, ठीक है। ग्राफ वाले मैंने तुम्हें काफी सारे थॉट बताए हैं, और मुझे लगता है कि ऑनलाइन में भी किसी ने इतना ग्राफ ग्राफ खेला होगा जितना मैंने तुम्हें क्लास में ग्राफ ग्राफ खेला। पहला ऑप्शन नहीं होगा बेटे, पहला भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, दो तुक्के मारे तुम, दो 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 गड़बड़। आई थिंक पीयूष का आंसर सही है, पीयूष ने ऑप्शन सी बोला है। देखिए पीयूष ने ऐसा क्यों बोला मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। प्यारे बच्चों पहला जो ग्राफ है वो तो पैराबोला का है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये लिखा है x-1 का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करोगे तो ऐसा यानी आएगा x+2। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, दिस इज एन क्यूबिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला नहीं होता। और सेकंड इक्वेशन में जो जीरोस है ना वो है 1 कॉमा -2। अच्छा ठीक है, तो एक सेंस में अगर तुम देखो तो मतलब जीरो के हिसाब से बन सकता था, बट नहीं है ना, ये ग्राफ नहीं है क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल ग्राफ, सॉरी पैराबोला है। पैराबोला केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, ठीक है, क्यूबिक का नहीं होता। तो ऑप्शन डी है अपने पास, डी है और सी है। अब तुम इसमें लिखा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब देखो इसको अगर मैं इसको जीरो के इक्वल करता हूँ, इसको अगर मैं जीरो के इक्वल करूँ, तो बेटे यहाँ से जो जीरो आएगा वो आएगा -2, एंड यहाँ से जो जीरो आएगा वो आएगा 1। सो इसका एक जीरो -2 है और एक जीरो -1 है। अब तुम बोलोगे सर क्या ऑप्शन नंबर बी लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुनो भाई, देखो ये पॉलिनॉमियल के ना तीन फैक्टर हैं, x-1, x-1 एंड x+2। अगर तुम देख पाओ तो ये तीन फैक्टर हैं। इस वाले फैक्टर से जीरो आएगा -2, इस वाले फैक्टर से जीरो आएगा 1, और इस वाले फैक्टर से आएगा 1। तो उसके बेटे दो जीरोस इक्वल हैं और एक जीरो अनइक्वल है। दो जीरोस इक्वल हैं और एक जीरो कैसा है, अनइक्वल। तो जहां पे जीरोस इक्वल होते हैं ना वहां पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। जहां पे जीरोस इक्वल होते हैं वो ग्राफ को ना एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। तो सेकंड वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वो -2 को टच करते हुए जा रहा है।
ये वाला ग्राफ कब होता है, सेकंड वाला, ये वाला तब होता है जब ये इक्वेशन ऐसी होती है, x+2 का होल स्क्वायर इंटू x-1। और चौथा वाला तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि उसमें -1,2 है, -1,2 तो जीरोस ही नहीं है, इसके जीरोस हैं 1, -2। शर्मा जी, अगर आपको समझ में आया तो आप बताइए। कार्तिक शर्मा जी, आपको क्या समझ में आ गया? बोल शर्मा, बोल भाई। डन, ओके। शर्मा, जरा बता, इसका इसका डी कैसा होगा? शर्मा जल्दी बता, इसका ए कैसा होगा, डी कैसा होगा? हाउ इज ए एंड हाउ इज डी ऑफ दिस इक्वेशन? बाकी लोग भी बता सकते हैं कि इसमें ए कैसा होगा, डी कैसा होगा। ए कैसा, डी कैसा, ए कैसा, डी कैसा? ए मोर देन 0, ओके। और डी, डी कैसा होगा भाई? डी कैसा, डी कैसा, ए इज मोर देन 0 एंड डी कैसा? मेरे बच्चों, इसमें डी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इसके जीरोस इक्वल है, अगर आप देख पाए। इसके, अबे डी मोर देन 0 नहीं होगा गधे। इसके रूट्स इक्वल हैं। ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, तो मैंने बोला था, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करते हुए चले जाए, टच करते हुए चले जाए, तो समझ जाना इसके जीरोस इक्वल हैं। जीरोस कैसे हैं? जीरोस इसके जो है इक्वल हैं, और जीरोस अगर इक्वल है तो डी बराबर 0 होगा। ए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बेटे ग्राफ है ना, पैराबोला की शक्ल आप देखें, इसमें दो बटन बना दिया है ना, उसकी आंखों में दो बटन बना दिया, तो पैराबोला जो है हंस रहा है मानसी की तरह, जैसा मानसी जो है ग्रुप में हंस रही थी ना मैसेज के ऊपर, तो वैसे ही हंस रहा है। तो क्यों हंस रहा है? क्योंकि इसका ए जो है पॉजिटिव है ना, इसका जो ए है वो पॉजिटिव है। अच्छा, इस बारे में मैं तुम्हें लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें बहुत डिटेल में, ठीक है? प्लीज लेक्चर नंबर 2 को आप विजिट करें, सेम चैनल पे, विच इज ऑफ मैथमेटिक्स एकेडमी। वहां पे आपको समझ में आएगा। और दूसरा, अगर ये ग्राफ वाला थॉट ना क्लियर हुआ हो तो इतना हिस्सा दोबारा है ना लूप पे सुनना, लूप पे, ओके? कमिंग टू द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस, प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड में कैसे सवाल आए हैं वो देखिए आप। ये रहा स्टैंडर्ड का एक सवाल। अच्छा, केस स्टडी में ही दिया हुआ है सवाल, तो सीधे सीधे शिट। बेटे, केस स्टडी में अगर आप सवाल देख पाए तो वही एक दूध का पैकेट है ना, दूध का पैकेट है, एंड एक जार है, जार है ना, तो उसमें जो है कुछ कुछ जो है फिल करना है। तो आई होप कि तुम यहाँ पे ये चीजें निकालोगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल कैटन है ना। तो क्यूबॉइडल का जो है वॉल्यूम निकालना है। तो पहले बच्चों, वॉल्यूम होता है L × B × H, इसके डायमेंशन को देखिए, सब निकाल लेना, ठीक है? नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इन सॉलिड हेमिस्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ये भी हो जाएगा, फिर आसान है। तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, तो सॉलिड हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 3πr²। अभी बताया था ना, अगर हॉलो हेमिस्फेयर होगा तो टोटल सरफेस एरिया 2πr², अगर सॉलिड होगा तो 3πr²। ध्यान रखना इस चीज को, तो बोल रहा हूँ। इसका रेशियो निकालना है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो 3πr² डिवाइडेड बाई r², तो तुम्हें दिख रहा है 3π/1, सीधे सीधे आंसर है, ओरल आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है? ये सवाल एनसीईआरटी में है। फाइंड द टोटल सर्विस एरिया। अच्छा, जब मैं बच्चों से बोलता हूँ कि इस तरह के फिगर का टोटल सर्विस एरिया निकालना है, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बेटे मेरे महान हैं, क्रांतिकारी बच्चे हैं मैंने जो पढ़ाए हुए। अरे यार, कहाँ मिलेगा ये? यहाँ पर किया क्या हुआ है, मैं तुमको बता दूं ऊपर क्या किया हुआ है। इस चीज को बहुत ध्यान से लेना भाई, एग्जाम में काम आएगा बहुत। एक एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से एक हेमिस्फेयर यहाँ से और एक हेमिस्फेयर यहाँ से काट के बाहर फेंक दिया, ठीक है? इस सिलेंडर में से प्यारे बच्चों दो हेमिस्फेयर काट के बाहर फेंक दिए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेंडर का सरफेस एरिया विच इज 2πrh, प्लस मत करना, सॉरी सॉरी, माइनस मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं माइनस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर, बस यही मत करना। अगर कोई चीज काट के बाहर फेंक रहा हूं तो एरिया बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखोगे 2πrh सिलेंडर का सरफेस एरिया, प्लस 2πr² हेमिस्फेयर का यहाँ पर, और 2πr² हेमिस्फेयर का यहाँ पर, तो प्लस 4πr²। तो ये है इसका फाइनल अप्रोच। बच्चे क्या करते हैं, जब कोई चीज हम काट के बाहर फेंक देते हैं, जैसे यहाँ पे सिलेंडर में से दो हेमिस्फेयर काट के बाहर फेंक देते, तो बच्चे सॉरी एरिया माइनस करते हैं, तो एरिया हमेशा बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। बेटे बढ़ेगा एरिया, तभी तो पढ़ेगा, क्या था वो यार, डालोगे ना, बढ़ेगा, बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा जो भी है ना, ऐसा कुछ था ना वो। तो यहाँ पे वही थॉट है ना कि बढ़ेगा सरफेस एरिया, है ना, कब बढ़ेगा? जब, क्या बोलेंगे इसको यार, तो इसका कुछ राइमिंग बनानी पड़ेगी। कटेगा फिगर तो बढ़ेगा एरिया, हाँ यस, ये राइमिंग बैठ रही है यहाँ पे, ठीक है? तो कटेगा फिगर तो बढ़ेगा एरिया, ठीक है? तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है? एंड वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर मुझे इस फिगर का वॉल्यूम निकालना होता, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होता, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज πr² माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर विच विल बी 4/3 πr², ठीक है? तो वॉल्यूम निकालना होता है इस फिगर का तो मैं माइनस करता, लेकिन सरफेस एरिया निकालना है तो प्लस करना है दोस्तों, ठीक है? ऐसा क्यों?
आप मिल के पूछिएगा, मैं आपको मिल के समझा सकता हूँ इसका, है ना, काफी अच्छा से तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। बट फिलहाल यार अब टाइम कम बचा हुआ है, तो मैं तुम्हें क्या यहाँ पे इतना कुछ समझाऊँ, है ना, कि क्या बात बच्ची करें। बस आप याद कर लीजिए, सरफेस एरिया बढ़ता है एंड वो चीज जो है कम हो जाती है, ठीक है। अगले सवाल में भी वही, अच्छा तुम, ठीक है, देख लो टेंट बन गया दोस्तों, इसकी एक और केस स्टडी तुमको समझाया था। बेटे यहाँ टेंट बना दिया, टेंट, तो उस टेंट का नीचे ना डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दिया है 28, तो रेडियस हो जाएगा आधा, विच इज 14। हाइट ऑफ द टेंट इज गिवन 18.5, तो तुमसे पूछा क्या है, स्लैंट हाइट पूछी है। तो स्लैंट हाइट अभी बताया था ना, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद करो, स्लैंट हाइट स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वहां से निकलेगी स्लैंट हाइट। फिर डिटरमाइन द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट, वो टेंट किस शेप का है, देखो कोनिकल शेप का है, तो उसका एरिया निकालेगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड, तो वॉल्यूम एरिया रिलेशन रेडियस हाइट, सब कुछ है ना, सब कुछ जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है इधर। तो पहले आज की फाइनल एडवाइस तुम्हें ये है मेरे भाई, फॉर्मूले मगअप करो। जब फॉर्मूले मगअप हो जाए, है ना, जब फॉर्मूले जो है मगअप हो जाए, उसके बाद तुमको जो है कोई भी कहानी जो है आगे डिस्कस करनी है, ऑलराइट। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी लगभग यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर आज का भी जो है क्लियर हो गया होगा। तो विराट कोहली फिर से जो है लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोहली साहब बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, है ना, थैंक यू फॉर कमिंग, ठीक है। ओके। हाँ तो ठीक है, आज रोनाल्डो नहीं आया यार, ठीक है, आज बेटे कोहली तो आ गया, कोहली तो आ गया, कोहली इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, रोनाल्डो नहीं आया यार, परेशान हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कोहली ने हार्ट भी भेजा मेरे को, मेरे को नहीं भेजा आप, है ना, ये अनुष्का शर्मा जी को आप जो है हार्ट भेजे, ठीक है, बाकी जो है वो संभाल कर रखें उस हार्ट, ठीक है, मेरे को मैं क्या ही करूंगा, तो मैं आपका फैन हूँ बस, ठीक है, मैं आपका जो है फैन हूँ। चलिए ठीक है, आज की कहानी जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी, एंड प्लीज लेक्चर आप जो है अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। बच्चों यही सब चीजें आनी है जो आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो बस मस्त चिल होके पढ़ाई करनी है, ठीक है, टेंशन नहीं होनी चाहिए चेहरे पे। टेंशन लेके पढ़ोगे तो जल्दी भूल जाओगे, और चिल होके पढ़ोगे तो याद रहेगा लंबे समय, ठीक है। थैंक यू, चलो ठीक है, कल मिलते हैं, सी यू टुमारो, आई हैव टू गो समवेयर अर्जेंटली एंड मीटिंग।